हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू। दोस्तों, जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करते समय बहुत सारे नोट्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारे बुक से हम वेरियस जगह से कंटेंट को पढ़ते हैं और हर एक बुक से उठाकर हमें जो है कंटेंट बनाकर अपने नोट्स को कंपाइल करना होता है, जिससे कि हम जब मेंस प्रोस्पेक्टिव से मेंस का एग्जाम देने जाएं तो वो नोट्स हमारे काम आ सके। और इस नोट्स को किस तरीके से बनाना होता है, क्या सही अप्रोच होती है और क्या ये नोट्स आपको अगर बनाकर दे दिए जाएं तो आपका काम आसान हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, स्टडी आईक्यू जुडिशरी का एकलव्य बैच आपके लिए लाया गया है। और स्टडी आईक्यू जुडिशरी का जो एकलव्य बैच है, ये 100% फीस गारंटी रिफंड बैच आपको दिया जा रहा है। इस बैच के बारे में एक एक करके बात करेंगे, लेकिन यहां पर सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि अब नोट्स बनाने का जो झंझट है वो आपको पूरी तरीके से उससे रियायत मिलने वाली है। जो है पूरी तरीके से आपको जो है इससे जो है छुटकारा मिलने वाला है। और बस अब आपको अपने जो है एग्जाम्स के जो पढ़ाई का कंटेंट है उस पर फोकस करना है, क्योंकि एकलव्य बैच में आपको हैंड रिटन नोट्स मेंस के प्रोस्पेक्टिव से और प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्टिव से आपके जो क्रक्स नोट्स हैं वो आपको बनाकर दिए जाते हैं। क्योंकि जब लाइव क्लासेस आपकी कंडक्ट कराई जाती हैं तो यहां पर स्टडी आईक्यू की तरफ से जो टीचर्स के लेक्चर नोट्स होते हैं वो तो आपको मिलते ही मिलते हैं, लेकिन इसके साथ ही आप उस टीचर्स के बड़े लेंथी टॉपिक्स को किस तरीके से मेंस में 12 से 15 मिनट में लिख कर आओगे, इसके लिए आपको हर क्लास के हैंड रिटन नोट्स मेंस के प्रोस्पेक्टिव से बनाकर दिए जाते हैं। और क्रक्स अगर हम वन लाइनर की बात करें तो आपको प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्टिव से बनाकर दिए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एकलव्य बैच में आपको जो नोट्स मिलते हैं वो किस किस लैंग्वेज में मिलते हैं और किस किस सब्जेक्ट्स के मिलते हैं। तो जितने भी आपके सारे मेजर लॉज हैं, मेजर लॉज के आपको नोट्स मिलेंगे, माइनर लॉज के भी आपको नोट्स मिलते हैं, प्लस आपके लोकल लॉज के भी आपको यहां पर नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एकलव्य बैच आपका 12 महीने का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, जिसमें आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से फुल फ्लेजेड तरीके से होलिस्टिक अप्रोच से तैयारी कराई जाती है। और आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट डे तक मेंटरशिप के साथ साथ हर क्लास में आपको जो है स्पेसिफिकली लाइव क्लासेस में टीचर से डाउट पूछने का जो है राइट होता है। जब भी टीचर क्लासेस लेते हैं लास्ट के 15 मिनट्स में, या फिर आप ऐप के थ्रू टीचर से क्लास के बीच में भी अपने डाउट्स को लाइव ही क्लियर कर पाते हैं। और जब नोट्स बनाने की बात होती है तो सबसे ज्यादा जो है हम नोट्स तो बनाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे ज्यादा समस्या कहां आती है कि नोट्स किस तरीके से बनाएं, मेंस में कितना कंटेंट लिखा जाए, किस सेक्शन से कौन सी बातें इंपॉर्टेंट हैं जिसको लिख करके हम ज्यादा मार्क्स को ले सकते हैं। तो अब इन सारी चीजों का सॉल्यूशन आपको एक ही जगह मिल रहा है, वो है एकलव्य बैच। और ये जो नोट्स बनाकर दिए जाते हैं वो आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में दिए जाते हैं। तो जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स के लिए जो एकलव्य बैच है वो पूरी तरीके से आपको जो है नोट्स फ्री बैच मिलने वाला है। हर क्लास के आपके चाहे प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्टिव से हो, मेंस के प्रोस्पेक्टिव से हो, आपको नोट्स यहां पर पूरी तरीके से बनाकर दिए जाते हैं। तो आप में से अगर जितने भी लोग जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं वो इस एकलव्य बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है, ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है। और स्टडी आईक्यू पर ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल में सारे कोर्सेज पर आपको एपीयू का कोड लगाने पर ये जो बैच है वो मिल जाएगा 26,999 का। ये ऑफर आपका 22 जुलाई 2024 तक वैलिड रहने वाला है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यह भी सवाल आएगा कि नोट्स होते किस तरीके के हैं स्टडी आईक्यू जुडिशरी के, हैंड रिटन नोट्स या फिर क्रक्स नोट्स। तो यहां पर मैं अभी आपको इसका सैंपल भी दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा भी कि आपको किस जो है डायरेक्शन में नोट्स बनाने चाहिए और मेंस के प्रोस्पेक्टिव से हम जो है किस तरीके से नोट्स को बना सकते हैं। तो जब भी हम मेंस के प्रोस्पेक्टिव से अपने नोट्स को बनाएं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम जिस भी स्टेट के मेंस को टारगेट कर रहे हैं उसके हमें पीवाईपीज जो है मेंस के पीवाईपीज उठाने हैं और इसमें से एनालाइज करना है कि लास्ट 10 इयर्स में हमारे जो है लास्ट 10 इयर्स में कितने किस तरीके के क्वेश्चन हमसे मेजर लॉ से और माइनर लॉ से लोकल लॉ से पूछे जा रहे हैं। फिर जब आप उनको एनालाइज कर लोगे तो ये हर एक आंसर को लिखने का एक जो है पैटर्न होता है। अगर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप जो है उसको 2 सेंटेंसेस में डायरेक्टली जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको लिख सकते हैं। अगर आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप उसको एक पैरा में मतलब जो है 50 से 70 वर्ड्स के अंदर लिखोगे।
लेकिन अगर आपका एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है जिससे कि आपको 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया है तो आप उसको कैसे लिखोगे? तो बेसिकली जब भी हम मेंस में आंसर्स को लिख रहे होते हैं तब आपको देखने को मिलेगा कि हम किसी भी तरीके की हेडिंग्स का इस्तेमाल नहीं करते। सिंपल हम जो है पैराग्राफ वाइज अपने आंसर्स को लिखते हैं। जैसे हम अपने कॉलेजेस में इंट्रोडक्शन लिखना है तो इंट्रोडक्शन डाल दिया, फिर सेक्शन के एसेंशियल इंग्रेडिएंट पे आए तो इंग्रेडिएंट डाल दिए, फिर केस लॉज आए तो उसकी हेडिंग डाल दी, फिर लास्ट में आंसर पे कंक्लूजन लिखकर उसको कंक्लूड कर दिया। तो ये हमारी जो है जुडिशरी में आंसर राइटिंग की या फिर जो है आपके मेंस के आंसर्स की अप्रोच नहीं रहती। आपको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना होता है और अगर आप किसी भी आंसर को लिख रहे हैं तो इंट्रोडक्शन की बिना हेडिंग डाले आपके पास में उससे रिलेटेड अगर लीगल मैक्सिम्स हैं तो आप लीगल मैक्सिम्स को लिखना स्टार्ट करेंगे और लीगल मैक्सिम से उसको शुरुआत करते हुए आंसर को उसका जर्नल मीनिंग बताते हुए आप डायरेक्टली चले जाएंगे कि कौन से लॉ से रिलेटेड वो क्वेश्चन है और किस सेक्शन में आपको प्रोवाइड किया गया है। और फिर जो भी स्पेसिफिक टॉपिक आपका उस क्वेश्चन में पूछा गया है उसके रिस्पेक्ट में लॉ जो कहता है, लॉ पॉइंट को आपको लिखना है पैराग्राफ चेंज करने के बाद में। फिर आप जब उसके पूरे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को जो है विदाउट हेडिंग एक्सप्लेन कर देंगे या फिर अगर आपसे कोई एक्सेप्शन पूछा गया है तो एक्सेप्शन को अगर जब आप एक्सप्लेन कर देंगे, उससे रिलेटेड केस लॉज आपके पास है। अगर आपका कोई बहुत ही ज्यादा सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट आया हुआ है आप उसको वहां पर साइट करेंगे और उसके जो है जजमेंट को लिखना होता है। हम जो है कभी भी केस के फैक्ट्स को जो है ज्यादा अपने आंसर्स में नहीं लिखते क्योंकि हमारे पास मेंस में लिखने के लिए जो है बहुत ही कम स्पेस होता है और टाइम भी 12 से 15 मिनट का ही रहता है। तो फैक्ट्स कभी नहीं लिखे जाते केसेस के अनटिल और अनलेस जब तक आपका जो है जजमेंट बेस्ड ही आंसर क्यों ना पूछ लिया गया हो। ठीक, तो फिर अब आप उसके जजमेंट को रेफर करते हुए हम अपने आंसर को कंक्लूड करते हैं और एक जो आंसर है वो जो है 200 से 250 वर्ड्स में हमें 12 से 15 मिनट में लिखना होता है अगर वो आपका 10 या 15 या 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो इस तरीके से आपको यहां पर जो है आपको अपने मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस करनी होती है और ये एक सही डायरेक्शन होता है कि किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि स्टडी आईक्यू जुडिशरी के एकलव्य बैच में किस तरीके के नोट्स बनाकर आपको दिए जाते हैं तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि आपको जो है किस तरीके के नोट्स दिए जाते हैं। नोट्स में आप क्लियरली ये देख सकते हो कि आपको हर क्लास के हैंड रिटन नोट्स मेंस के प्रोस्पेक्टिव से मिलेंगे, प्लस आपके क्रक्स नोट्स हैं वो आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिलते हैं। ठीक, तो अगर आप इसमें देखना चाहते हैं तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं ये है स्टडी आईक्यू जुडिशरी के हैंड रिटन नोट्स जो कि आपको मेंस के प्रोस्पेक्टिव से क्लास वाइज बनाकर दिए जाते हैं कि किस तरीके से आप डिफरेंशिएशन को लिखते हो। डिफरेंस वाले क्वेश्चन हमसे बहुत ज्यादा आंसर्स में पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे आप जो है इनको लिखोगे। और ये जो नोट्स हैं वो आपको इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों ही मीडियम में बनाकर दिए जाते हैं। प्लस आपको यहां पर यह भी देखने को मिलेगा कि एमसीक्यूज प्रैक्टिसेस भी आपको इंग्लिश और हिंदी में कराई जाती हैं। और ये जो आपके क्रक्स नोट्स हैं ये आपको जो है प्रिंटेड फॉर्म में इस तरीके से देखने को मिलते हैं जो कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम्स में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये है स्टडी आईक्यू जुडिशरी के हैंड रिटन नोट्स प्लस क्रक्स नोट्स। और अब आपके जो है जुडिशियल सर्विसेज के एग्जामिनेशन को तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स को एकलव्य बैच में नोट्स बनाने का भी झंझट यहां पर पूरी तरीके से कंप्लीटली खत्म कर दिया गया है। फोकस कीजिए अपने प्रीलिम्स की पढ़ाई पर, मेंस की पढ़ाई पर और इंटरव्यू की पढ़ाई पर। और ये जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 24 तारीख से। लेकिन इस बैच में आपको 2 साल के अंदर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हो 50% फीस रिफंड गारंटी दी जा रही है और 2 साल के अंदर अगर आप जज बन पाए तो आपको 150% फीस वापस यहां पर दी जा रही है। 1 साल की एक्स्ट्रा वैलिडिटी दी जा रही है। एपीयू का कोड यूज करने के बाद 26,999 में ये बैच आपको 22 जुलाई 2024 तक मिल जाएगा। और इसकी 24 तारीख शाम 4 बजे से क्लासेस आपके लिए स्टार्ट की जा रही हैं। आपको इस बैच से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं @अपूर्व ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको लिंक मिलेगा, वहां से मुझसे कनेक्ट करके कुछ भी पूछा जा सकता है या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं @अपूर्व252 के इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर। और अगर आप एकलव्य बैच में एनरोल करना चाहते हैं, इस बेस्ट ऑफर को अवेल करना चाहते हैं तो कैसे एनरोल करेंगे? बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस है। गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए स्टडी आईक्यू जुडिशरी। स्टडी आईक्यू जुडिशरी को जब आप सर्च करेंगे तो आपको ओरिजिनल वेबसाइट दिखेगी। ओरिजिनल वेबसाइट पर जाते ही आपको एकलव्य बैच लगभग 34,000 का दिखेगा। बाय नाउ के ऑप्शन पर टच करोगे, 30 मंथ की वैलिडिटी का कोर्स ये लगभग 34,000 का है, लेकिन आपको 34,000 में नहीं लेना, 26,999 में कैसे ले सकते हैं? ऐड प्रोमो कोड पर जाओ। ऐड प्रोमो कोड पर जब आप जाते हैं तो एंटर कूपन कोड के ऑप्शन पर आपको जाना होता है। जब आप एंटर कूपन कोड के ऑप्शन पर जाएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा
PU का कोड जैसे ही आप यहां पर अप्लाई करेंगे वैसे ही आपको देखने को मिलेगा कि ये बैच आपको 26,999 में दिया जा रहा है। फिर आपको बाय नाउ के ऑप्शन पर जाना है, प्रोसीड टू पे पर जाकर इतने सारे पेमेंट के ऑप्शन आएंगे, इसमें से किसी भी माध्यम से पेमेंट करोगे तो आपका इस बैच में एडमिशन हो जाएगा, जिसमें आपको बने हुए मेंस के हैंड रिटन नोट्स प्लस हर क्लास के टीचर्स के लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको क्रक्स नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि प्रिंटेड फॉर्म में होते हैं और इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में ये नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जाकर के एनरोल कीजिए, मुलाकात होगी पेड क्लासेस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।